जय माता की जय श्री राम। एक इतना बड़ा कार्य जो आपके हाथ हो सकता है, कृपा प्रदान कर सकता है। आपको पता है कि 10 तारीख को माता शीतला अष्टमी है और माता शीतला अष्टमी का जो दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन्हें आरोग्य की देवी माना जाता है और शरीर के अंदर हर प्रकार के रोग दोष बीमारी सब खत्म हो सकती है। अगर आपके शरीर पर भी कोई रोग है या कोई दोष है, कोई बीमारी है, शरीर के अंदर जो है असाध्य रोग बना हुआ है, तो माता शीतला की कृपा से वो रोग आपके शरीर से धुल सकता है। लेकिन कुछ कार्य करा जाए तो अगर विधि विधान से माता शीतला को माना जाता है कि सप्तमी के दिन जो है ठंडा भोजन बनाया जाता है और अष्टमी पर उसका भोग लगाया जाता है। उस दिन चूल्हा नहीं चढ़ता है और ठंडे पानी से ही स्नान किया जाता है, गर्म चीजों का प्रयोग नहीं होता है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए कुछ माफी होती है, लेकिन कुछ दोपहर होने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि इसे आरोग्य की देवी कहा जाता है। अगर आपके शरीर में बीमारी है तो सब खत्म हो सकती है। कहते हैं कि हम डॉक्टरों पर पैसा लगाते हैं, हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे शरीर में हर प्रकार के रोग रहते हैं, तो उन रोगों को दफा कर सकते हो। अगर आपके शरीर में भी असाध्य रोग उत्पन्न हुए हुए हैं तो शीतला अष्टमी पर मेरे कहने से एक कार्य कर दीजिए, आपके समस्त रोग दोष बीमारियां जो है खत्म हो सकती है। माता शीतला कलयुग में सबसे तीव्र शक्ति है और माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता शीतला को पूजन करता है, मां शीतला की कृपा उस बच्चे उस परिवार पर जो है सदैव बनी रहती है। दुष्ट मलिन कुपित वायु जो है आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। गंदी शक्ति आपके दिया हुआ भोजन पितरों को अगर आप दे रहे हो तो वो किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करने देगी। मां शीतला की शक्ति तीव्रता से कार्य करती है, आरोग्य की देवी माना जाता है। हमारे शरीर में जो बड़ी माता छोटी माता जो उत्पन्न होती है वो भी मां के माध्यम से उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो इस दिन के बाद भोजन जो है वो जो है सड़ने लग जाता है। अगर आप फ्रिज के बगैर भोजन को बाहर रखोगे तो वो भूसने लग जाएगा, उनके अंदर जो है मान लो अपने आप ही जो है बदबू उत्पन्न होने लग जाएगी। लेकिन ये बात याद रखना कि इस दिन मां को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर इस दिन मेरे बताए अनुसार ये कार्य आप कर लेते हो तो आपके घर में दोष बीमारियां खत्म होंगी। 1.25 मीटर जो है लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, आप 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, एक बजने वाला नारियल ले लीजिए, एक बजने वाला नारियल 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा आपने ले लिया और एक 16 श्रृंगार अगर मेरी बात माने तो मार्केट में जो आपको मिलता है वो कभी मत लेना, क्योंकि वो एक पैकेट में पैक होया वो किसी काम का नहीं होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो और इस प्रकार का 16 श्रृंगार कभी अर्पण मत करना, कभी भी। आप चाहे कम कीमत का ले लीजिए, लेकिन ऐसा श्रृंगार लीजिए जिसमें कंघी, ब्रश, आईलाइनर, फाउंडेशन, खुशबू वाली चीजें ये सारी होनी चाहिए। और उसके बाद इसे जो है आपने जब ये सारा आप तैयार करोगे वो 16 श्रृंगार नारियल और साथ में थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर और पीले रंग की हल्दी एक पैकेट में और थोड़े से अक्षत, और ये जरूर आपने रखने हैं। रखने के बाद अपने घर के अंदर जो है 5 मालपुए भैरव बाबा का ध्यान कर कर जो है वो भी आपने रखने हैं। इस दिन जो है भैरव अष्टमी भी मानी जाती है। तो क्या होता है कि जैसे आपने ये रख दिया, इसे बंद कर कर अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर माता शीतला सेठ मसानी के मंदिर में अर्पण करके आइए आप, और वहां जाकर जो है एक चौमुखा तेल का दीपक का दान दीजिए। और जैसे ही चौमुखा तेल का दीपक का दान हो गया, अर्थ काम मोक्ष हमारे समस्त द्वार जो है खुले रहते हैं और समस्त द्वारों पर मां की कृपा का वास रहता है। आपके घर में कभी भी जैसे कईयों को चेचक हो जाता था, तो कईयों को जिसको आप चिकनगुनिया कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये बड़ी माता छोटी माता इन्हीं माता से ही उत्पन्न होती है। और अगर आप उस दौरान घर में कुछ परहेज तोड़ते हो, देखो शीतलता की देवी है, अगर ए माँ के एक हाथ में झाड़ू है और एक हाथ में शीतल जल है, ये बात याद रख लेना। अगर आपके घर की बीमारियों को दूर करती है माता, लेकिन ऐसे समय पर ये दिन जो है माँ को समर्पित है। अगर आपके घर में कोई गंदी शक्ति है, जैसे लेडीज के नीचे के पार्ट में गंदी एनर्जी बैठी है या शरीर पे कोई गंदी एनर्जी बैठी है, इस प्रकार का उतारा करने से प्रेत रोगी के ऊपर से भी आप 7 बार इस प्रकार का उतारा कर कर माँ के चरणों में अर्पण कर सकते हो कि हे मातेश्वरी, हमें नहीं पता कोई गंदी एनर्जी, इस गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, हे मां इसे स्तंभित कर दीजिए।
प्रार्थना करने मात्र से भी, और ये भी माना जाता है कि उस दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ करते हो तो माँ की अखंड कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके घर में जो है बीमारी प्रवेश नहीं करती है, आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग प्रवेश नहीं करता है अगर दुर्गा सप्तशती का आप जो है पाठ करते हो। अगर ये पाठ करने से पहले आपको अखंड दीप का दान देना चाहिए, तेल का, सरसों के तेल का, लेटी बाती का, और जैसे आप दीपावली की रात्रि जो दीप लगाते हैं ना, उस प्रकार के दीप का अगर आप दान देकर और दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ करते हो तो आपके घर के अंदर माँ की अखंड कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में रोग दोष बीमारी नहीं होगी। और यहाँ तक कि जैसे कई लोग जो है बार्ली की शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, चौराहे वाली की शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, पाथरी माता की शक्ति का प्रयोग कर या कुछ भी गलत क्रिया कर अगर आपके परिवार के प्रति कुछ गलत क्रिया करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रख लेना। और जिनकी कुल श्रेष्ठ देवी है उन्हें तो मां शीतला मंदिर में जाकर जो है भेंट देनी चाहिए, नारियल की भेंट देनी चाहिए। पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार मारकर भेंट अर्पण करो कि मां प्रसन्न हो। और उस पर जब भेंट का जो नारियल है उसके ऊपर जो है पीले रंग की हल्दी और 7 लौंग और 2 मोटी इलायची रखकर कपूर के साथ मां के प्रति जो है आप इस प्रकार से मां की आरती कर सकते हो। और मां प्रसन्न होइए, हे कुल श्रेष्ठ देवी प्रसन्न होइए, हे जगदीश्वरी प्रसन्न होइए। मां से विनय प्रार्थना करना तो मां आपसे प्रसन्न होती है और समस्त रोग दोष बीमारी जो है आपके घर से दूर कर देती है। इन्हें आरोग्य की देवी कहा जाता है। अगर हमारे घर में बीमारी रहती है, असाध्य रोग रहते हैं, जिन रोगों के कारण हम परेशान हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमें पता नहीं लग रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है भक्तों के साथ, तंत्र किया गया होता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। जैसे आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और शरीर की बाजू में या शरीर में कुछ ऐसी कुपित वायु बैठी है जिसके बारे में आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन मां का दिन हो, अगर इस प्रकार का कार्य कर दिया जाए तो कितना लाभ अर्जित हो सकता है शायद आपको पता ही नहीं है, और कितना लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो को अपने तक रखकर नाइंसाफी करोगे आप समाज के साथ। तो 10 मार्च को शीतला अष्टमी है, सप्तमी, कई लोग इसको सप्तमी में पूजन करते हैं और कई लोग जो है अष्टमी में पूजन करते हैं। इस दिन गुड़गांव में बहुत भारी मेला होता है, इस दिन बहुत भारी मेला होता है जहां मां का स्थान है, और गुड़गांव भी इन्हीं के नाम से जो है बसा है। इस बात को याद रखना, इनकी कृपा का प्रताप है जो गुड़गांव के अंदर है। रोग दोष बीमारियां भी जो है कहीं बढ़ती नहीं है। मां शीतला जो है शीतलता की देवी है। अगर आप इस शक्ति को प्रसन्न कर लेते हो ना तो आपके घर में जितने भी मलिन तत्व है, मतलब कुपित वायु, मलिन तत्व, गंदी शक्ति, नीचे तबके की शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मां शीतला और मां काली एक ही है, कोई अलग नहीं है। माता मसानी भी इन्हीं का ही नाम है, शीतला सेठ मसानी भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो ये माँ अगर प्रसन्न हो जाती है तो आपके घर में बीमारी नहीं बढ़ सकती कोई भी। तो माँ को प्रसन्न करने का इससे बढ़िया और इससे अच्छा मौका कोई और नहीं मिलेगा। तो 10 मार्च को आप ये कार्य जरूर कीजिए, आपको लाभ होगा, कृपा मिलेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखे बगैर मत